Hey everyone, so today's drug is Abrotenum. ये एक short remedy है and it is a remedy for the marasmus of children, especially for the marasmus of children and protein deficiency diseases of children. इसकी family होती है Compositae and its common name is Southern Wood या फिर Lady's Love and it was proved by Cushing, Deventer and Gatchell. और जो बैकग्राउंड में जो म्याज़्म है वो है सौरा. इसका पेशेंट जो होता है वो चिली होता है एंड द डायथेसिस इज ट्यूबरकुलर. सो इट इज़ अ रेमेडी फॉर द मेरिस्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेसिएशन, यानी जो चाइल्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, उसमें वीकनेस देखी जा सकती है, स्पेशली ऑफ द लेग्स या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हम देख सकते हैं चाइल्ड की, उसमें वो बहुत ही पतली दुबली होती है, उनमें मार्क्ड इमेसिएशन देखा जाता है. लेग्स का इमेसिएशन और मेडिसिन्स में देखा जा सकता है एंड सम ऑफ देम आर आयोडियम, सेनिक्यूला एंड ट्यूबरक्यूलिनम. जो स्किन होती है चिल्ड्रन की, पेशेंट की, वो बहुत ही फ्लेबी होती है, लूज टाइप्स होती है, फोल्ड्स बन रहे होते हैं स्किन में एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स. और अगर नेक की होती है ऐसी स्किन तो वो नेट्रम, म्यूरेटिकम और सेनिक्यूला में देखी जाती है. नाउ द मेंटल जनरल्स ऑफ एब्रोटेनम. जो चाइल्ड होता है, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट एब्रोटेनम, अबाउट द मेंटल जनरल्स ऑफ एब्रोटेनम इज दैट द चाइल्ड इज़ वेरी क्रूअल. द पेशेंट और द चाइल्ड इज़ वेरी क्रूअल. वो गलत चीज़ें, वायलेंट चीज़ें, इनह्यूमन चीज़ें करता है और कर सकता है. वो इल नेचर्ड होता है, इरिटेबल होता है, क्रॉस एंड डिस्पॉन्डेंट होता है and would like to do something cruel. He is violent, very aggressive, ill-natured, very irritable, cross, उल्टे जवाब देता है and despondent होता है. Now the physical generals में आता है हमारा ravenous hunger. जो पेशेंट का हंगर होता है वो रेविनस होता है, यानी उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रीम भूख लगती है एंड वो अच्छे से खाता भी है एब्रोटेनम का पेशेंट, बट ही इज़ लूजिंग फ्लैश. वो अपना फैट और फ्लैश, अपना जो मास है वो लूज़ करता जा रहा है, मतलब वीकनेस उसमें आती जा रही है इवन इफ़ ही इज़ ईटिंग वेल. लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, जो कि आयोडियम, नेट म्यूरेटिकम, सेनिक्यूला और ट्यूबरक्यूलिनम में भी देखा जाता है. नेक्स्ट इज़ हेड ऑफ द पेशेंट में वी कैन सी दैट इन मेरिस्मस जो होता है, मेरिस्मस बीमारी में बच्चों का हेड वीक होता है और वो उसे होल्ड भी नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट होल्ड इट अप एंड इट इज़ ऑल्सो सीन इन एथ्यूजा साइनेपियम. नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज़ ऑफ फेस. वीकनेस की वजह से जो फेस होता है वो बहुत ही ओल्ड और पेल दिखाई देता है एंड द फेस इज़ ऑल्सो रिंकल्ड एज ऑल्सो प्रेजेंट इन ओपियम. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में हम देखते हैं कि एब्रोटेनम में ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट होता है एंड देयर इज़ ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ लाइनटेरिया. लाइनटेरिया में जो स्टूल्स पास करता है पेशेंट, जो फीसेस होते हैं उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है उस पेशेंट के अंदर वो कम्प्लीटली नहीं हो रहा है, नॉर्मली नहीं हो रहा है. नाउ द एक्सट्रीमिटीज़ का फर्स्ट पॉइंट यही है दैट द legs or the lower extremities of the patient are very weak and they can be also seen that they are very weak. There is painful contractions of the limbs from cramps or following colic. पेन होने के बाद या फिर क्रैम्प्स होने के बाद पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्स भी प्रेजेंट होता है एब्रोटेनम के पेशेंट में. नाउ द rheumatism इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेशेंट्स ऑफ एब्रोटेनम. rheumatism की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है एब्रोटेनम के पेशेंट में, दैट इज़ देयर इज़ नो स्वेलिंग प्रेजेंट इन द rheumatism ऑफ द पेशेंट ऑफ एब्रोटेनम. फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, जो एक एक्सेसिव पेन होता है स्वेलिंग होने से पहले rheumatism में, उसमें एब्रोटेनम दी जाती है, जो किसके कारण हो सकता है, फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया, बहुत ज़्यादा सडनली डायरिया के कारण या फिर अदर सिक्रीशंस के कारण.
जो कि ऑल्टरनेट करता है हेमरॉइड्स या फिर डायसेंट्री से, रियूमेटिज्म। गाउट में जो जॉइंट होते हैं वो स्टिफ होते हैं, एब्रोटेनम के पेशेंट में स्वेलन होते हैं। रियूमेटिज्म में स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है, बट गाउट में देयर इज स्वेलिंग प्रेजेंट इन एब्रोटेनम विथ प्रिकिंग सेंसेशन, प्रिकिंग सी सेंसेशन प्रेजेंट होती है। रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड, रिस्ट, कलाई और एंकल जॉइंट्स पेनफुल और इन्फ्लेम्ड होते हैं। Now the next point in extremities are very lame and sore all over. यानी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं एब्रोटेनम के पेशेंट की वो बहुत ही वीक होती हैं एंड सोर ऑल ओवर, बहुत ही पेनफुल। ऑफकोर्स द पेशेंट इज़ वेरी वीक, तो वो ज़रा सा भी वर्क करेगा तो उसके एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा पेन और वीकनेस प्रेजेंट होती है, ईदर हैंड्स और लेग्स बोथ। There is merismus of lower extremities only. Merismus of lower extremities only is present in abrotenum, यानी जो lower extremities होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, उनमें ज़ीरो फैट होता है, there is 0% फैट, सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है पैरों में। नेक्स्ट इज़ फीवर। फीवर में भी ग्रेट वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन प्रेजेंट है एब्रोटेनम के, एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ हैक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन। हैक्टिक फीवर प्रेजेंट होता है चिल्ड्रन में, जो कि अनेबल टू स्टैंड हैं, वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं, ना तो वो स्टैंड कर पाते हैं चिल्ड्रन। उनमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का मेरिस्मस होता है एंड दे कैन नॉट होल्ड देयर हेड अप ऑल्सो। नाउ द स्किन सिम्टम, देयर इज़ इचिंग चिलब्लेन्स। चिलब्लेन्स आर कॉज ड्यू टू कोल्डनेस या फिर बहुत ही लो टेम्परेचर, बहुत ही ठंड के कारण चिलब्लेन्स होते हैं। एंड एब्रोटेनम का पेशेंट जो होता है, चिली पेशेंट होता है, तो उसे ठंड से फॉर श्योर प्रॉब्लम हो सकती है, और जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इचिंग चिलब्लेन्स। उसके चिलब्लेन्स में इचिंग भी प्रेजेंट है एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एगैरिकस। नाउ द रिलेशंस ऑफ द ड्रग एब्रोटेनम, उसमें हम देखते हैं कि एब्रोटेनम को आफ्टर हिपार दिया जाता है इन फेरेंकल। फेरेंकल का मतलब होता है बॉयल, जो कि पस फिल्ड बम्प्स होते हैं स्किन पे, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो हिपार के बाद इफ़ हिपार डजंट वर्क और इट वर्क्स एंड समथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड, देन हम एब्रोटेनम दे सकते हैं। एंड इन प्लूरिसी आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया एब्रोटेनम इज़ गिवन। जब एक प्रेसिंग सेंसेशन रह जाती है अफेक्टेड साइड इम्पेडिंग रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन करते टाइम देयर इज़ अ प्रेसिंग सेंसेशन आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरिसी, देन एब्रोटेनम इज़ गिवन, एंड आफ्टर हिपार इन बॉयल्स। Thank you. This was the drug Abrotenum. Follow for more such videos.